ओम शांति। संसार में विभिन्न धर्मों की स्थापना और सबके विलीन होने होकर एक सत धर्म की स्थापना करा। कल्पांत में परमात्मा आकर एक सत देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और सभी धर्म वंश की आत्माएं वापस परम धाम चली जाती हैं। 2 युगों तक इस धरा पर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होता है। द्वापर के बाद अन्य धर्म पिताएं आकर अपने अपने धर्म वंश की स्थापना करते हैं और इस कल्प वृक्ष से अनेक शाखाएं प्रशाखाएं निकलती जाती हैं और सृष्टि रूपी वृक्ष वृद्धि को पाता जाता है। हर धर्म वंश की आत्मा पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा के तन में ही प्रवेश कर अपने धर्म की स्थापना करती है। ओ, फिर उनके धर्म वंश की आत्मा ऊपर से नीचे आ जाती है। तो जैसे जीसस क्राइस्ट हुआ ना, तो जीसस जो था वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा का पुनर्जन्म था जीसस के रूप में। अब उसके शरीर में फिर क्राइस्ट की आत्मा आई और उसके द्वारा क्रिश्चियन धर्म का स्थापना किया। ऐसे ही जो गुरु नानक थे, तो गुरु जो था वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा थी और उसके तन में फिर नानक आकर सिख धर्म की स्थापना की। वाह। ऐसे ही मोहम्मद, तो बड़ा सुंदर बाबा आज राज बता। फिर से पढ़ते। हर धर्म वंश की आत्मा पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा के तन में ही प्रवेश कर अपने धर्म की स्थापना करते हैं। फिर बाद में उनके धर्म वंश की आत्माएं ऊपर से आती जाती हैं। जब वो आकर नीचे में वो ज्ञान देते हैं, तब उसके बाद ही ऊपर से नीचे बाकी आत्माएं आती हैं। कल्पांत में जब परमपिता परमात्मा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की कलम लगाते हैं, तो इस धर्म की आत्माएं जो अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वे पुनः अपने धर्म में वापस आ जाती हैं। तो आज भी अव्यक्त मुरली बाबा ने कहा कि बाकी सारी आत्माएं जो है वापस आएंगी जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गई हैं। और विनाश के बाद एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही रह जाता है। इस सत्य का ज्ञान भी अभी परमात्मा ने दिया है, अर्थात सनातन शब्द का अर्थ भी अभी समझ में आया है। इसका सत्य का ज्ञान महाभारत आदि ग्रंथों में भी अस्पष्ट रूप से वर्णित है। सर्व की सदगति करने तो एक बाप ही आते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि किसकी सदगति नहीं कर सकते। ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कह सकते, जो देवी देवता धर्म का निमित्त है। भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं। साकार बाबा 4 जुलाई 2005 रिवाइज। ये बड़ा वंडरफुल बना हुआ ड्रामा है। ये बात किसको पहले नहीं समझानी है। बाकी सभी तो ये ज्ञान नहीं लेंगे। भक्त सभी हैं भगवान के बच्चे, तो सभी को क्यों नहीं देता। क्या कोई कम प्रिय है। फिर कहा जाता है ड्रामा बना हुआ। क्राइस्ट आदि का स्वर्ग में पाठ ही नहीं है। क्यों नहीं, ये प्रश्न तो उठ नहीं सकता। ड्रामा में सभी का अपना पाठ। साकार बाबा 12 जनवरी 1973 रिवाइज्ड। परमात्मा और विभिन्न धर्म संस्थापकों के धर्म संस्थापना पर काया प्रवेश कर रहा है। परमात्मा भी पर काया प्रवेश करते हैं और धन पिताएं भी पर काया प्रवेश करते हैं ना। कोई भी जन्म नहीं लेता पहला बार में। न क्राइस्ट जन्म लेते हैं, न बुद्ध जन्म लेते हैं, न महावीर जन्म लेते हैं, न नानक जन्म लेते हैं। कोई भी जन्म नहीं लेता। वो पर काया प्रवेश करते हैं। तो परमात्मा भी पर काया प्रवेश करते हैं और धर्म पिताएं भी पर काया प्रवेश करते हैं, परंतु परमात्मा अपना कार्य करके वापस परम धाम चले जाते हैं। इस तन में सदा काल के लिए नहीं रहते, परंतु धर्म पिता एक बार प्रवेश करके वापस परम धाम नहीं जा सकते, क्योंकि उनको पुनर्जन्म लेकर यहाँ ही पाठ बजाना है, अपने धर्म वंश की पालना करनी। जैसे ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर का साक्षात्कार होता है, वैसे ही धर्म संस्थापक जिस तन में प्रवेश करते हैं, उस तन के सूक्ष्म शरीर का भी अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होता है। इस सत्य का ज्ञान भी परमात्मा ने अभी दिया है। हाँ, क्योंकि देखिए, जब जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे लटका दिया गया, तो उसके बाद भी जीसस क्राइस्ट की सूक्ष्म काया का सबको साक्षात्कार हुआ। तो सब क्या कहने लगा, जीसस क्राइस्ट जिंदा हो गए, जीसस क्राइस्ट जिंदा हो गए।
मगर जीसस क्राइस्ट जिंदा नहीं हुए थे। जीसस क्राइस्ट के सूक्ष्म शरीर का साक्षात्कार हुआ था। इस सत्य का ज्ञान भी अभी परमात्मा ने दिया है। पवित्र आत्मा आती है अपने धर्म स्थापन करने। जैसे परम पिता परमात्मा कभी दुख नहीं भोग सकता, क्राइस्ट की प्योर सोल तो दुख नहीं भोग सकती। क्रिश्चियन का प्रजापिता हो गया क्राइस्ट, जिसमें प्रवेश कर बच्चे पैदा किए, वह हो गई माता। यह सब राज समझने के लिए है ना, जिसमें प्रवेश किया और ज्ञान से बच्चे पैदा किए, ज्ञान से फॉलोअर्स बनाए, वो हो गई माता। यानी जीसस हो गई माता, क्राइस्ट हो गया पिता। तो फिर उसी का दूसरा नाम फिर मैरी दे दिया है, और दूसरा कुछ। साकार बाबा 25 दिसंबर 2004 रिवाइज्ड। तो कितना सुंदर ये राज बाबा ने बताया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। कल फिर पढ़ेंगे आगे वाले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।